अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। सरकार को समय समय पर राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के माध्यम से चेताया गया, बार बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन ये जो दोनों सरकारें हैं केंद्र में और राज्य में, ये दोनों जो हैं गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का कार्य करती हैं और जो कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको दरकिनार करने का कार्य ये लोग करते हैं। सीधा सीधा ये लोग जो हैं सफाई कर्मचारियों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने अब जो है अंतिम निर्णय ये लिया कि अब एक आर पार की लड़ाई जो है हम इन दोनों सरकारों के साथ लड़ेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर क्या ताकत है। क्या रणनीति रहेगी यदि सरकार यदि ये नहीं मानती तो ये आंदोलन अब जंतर मंतर के बाद से और बड़ा होता चला जाएगा। राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस का मुख्य मुद्दा ये है कि दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी है उनके जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं, वो सफाई कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आपस में बैठ के, जो भी उनका तालमेल नहीं बैठता उसको बैठाकर, लेकिन सफाई कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव ना हो, वो सड़कों पर ना उतर पाए, इसलिए उन लोगों ने सफाई कर्मचारी के प्रति ये काम करना चाहिए। देखिए, सरकारें जो हैं, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, हम लोगों के साथ में बहुत अत्याचार कर रही हैं। हमारे सफाई मजदूर 20-20 साल से पक्के नहीं हो रहे हैं। हमने दिल्ली में 4-5 साल के अंदर 10-12 बार हड़ताल भी की है, लेकिन सरकारों के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी है। ऐसा लगता है कि शायद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी मिलकर के कोई साजिश चला रहे हैं और हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इतना बड़ा आर्थिक नुकसान एक सफाई कर्मचारी के एरियर का 10 से 12 लाख रुपए बनता है। 12 हमारे डीए हो गए जिनका एरियर नहीं मिला है, ट्यूशन की फीस हो गई, हमारे फंड के पैसे का पता नहीं कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता, उसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। आज निगम के जितने भी कर्मचारी हैं निगम के, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, टीचर हैं, उद्यान विभाग के हैं, बिजली वाले हैं, मलेरिया वाले हैं, किसी को भी जो है तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही है। हमें उनकी तरफ से भी हम कहना है, और हमारे सफाई मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय है। दिन में 3-3, 4-4 हाजिरी लगाई जाती है उनकी, जैसे कैदी होते हैं उस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। कहीं की हाजिरी पे ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना कहीं हाजिरी पे खाना खाने की जगह है उनके लिए, उसका भी हमें बहुत प्रॉब्लम है। जबकि शेल्टर बनाने के लिए भारत सरकार से कानून पास हुआ है कि हर हाजिरी पर शेल्टर बनना चाहिए, उसका भी शेल्टर नहीं बना है। 20-20 साल से वर्दी नहीं मिली, पक्के 20 साल से हमारे लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा। वो खासकर हमारी विशेष यही मांगे हैं, हमारे पैसे का भुगतान हो, हमारे लोगों को पक्का किया जाए, कैशलेस कार्ड, मेडिकल कार्ड बना करके दिए जाए, जिससे हमारा कर्मचारी कहीं पर इलाज करा सके अपना। वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिमांड्स और छोटी-छोटी डिमांडें बहुत हमारी हैं। इसलिए हमने मोदी साहब का हमने सोचा कि भैया हो सकता है जोन में हम वहाँ कर रहे हैं, EDMC में हम कर रहे हैं और हम जगह कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी आवाज़ यहाँ से प्रधानमंत्री तक जाए। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम यहाँ जंतर मंतर पर अपना कार्यक्रम करें, जिसके चलते राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक दिल्ली प्रदेश के आह्वान पर 1 दिन का विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सफाई मजदूरों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी रही। वहीं सफाई कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा भी निकाली। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुम पर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये शव यात्रा निकालना तो बड़ी मजबूरी हो गई है सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि सफाई कर्मचारी लंबे अरसे से, जब से बीजेपी की सरकार और केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर बनी है, हमारा सफाई कर्मचारी त्राही त्राही कर रहा है। और सफाई कर्मचारी की जो जायज़ मांगे हैं, जो हकीकत में जिनको इन लोगों को सिंपैथी के आधार पे भी और मानवता के आधार पे भी दे देना चाहिए था अब तक, वो ये लोग नहीं दे पाए हैं। अब तक नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सफाई का जो ये ढकोसला रचा है, सफाई के लिए जो इन्होंने अभियान चलाने की जो चेष्टा की है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा घटिया इन्होंने हरकत की है। क्योंकि घटिया हरकत इन्होंने इसलिए भी की है कि अगर सफाई कर्मचारियों को उनका पूरा मेहनताना दे दिया जाता तो इन्हें तो रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं होती, इन्हें तो किसी बड़े आदमी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि आप लोग रोड पे आइए और सफाई कीजिए।
कीजिए, आप लोग सफाई अभियान चलाइए। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब इनका ढकोसला है और ये इस तरह से ये दलित वर्ग को और रसातल में धंसाने की कोशिश करते जा रहे हैं। और हमारा प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि आज दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की जो दुर्दशा है, आज उनके बच्चों के नाम स्कूलों से कट गए हैं, उनके बच्चों के नाम कट गए हैं। सर, हमारे कर्मचारी आज 15 साल से कोई वर्दी नहीं है हमारे सफाई कर्मचारी के यहाँ, और 15 साल से कर्मचारी जो हमारे पक्के हुए थे उनका करीबन जो एरियल है उसका भुगतान नहीं है। हमारे पूर्व दिल्ली के कमिश्नर, तीनों कमिश्नर ये कहते हैं आपात स्थिति है, पैसे का इंतजाम नहीं है। मैं भी मानता हूं अगर पैसे का इंतजाम नहीं है तो मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे एमसीडी को 13 भाग में बांटा है, 13 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो एरियल सहित पक्के कर दिए गए हैं और उनके भुगतान कर दिए गए हैं। अगर आपात स्थिति तो सबके नहीं होनी चाहिए। इसी तरीक़ा से आज हमारी वर्दी नहीं है, एरियल नहीं है, डीए नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है और कैशलेस कार्ड जो हमारी आज करीबन 15-20 साल से डिमांड चल रही है वो नहीं है। और उसके बाद हमारे जो कर्मचारी इन पे इतने यातना दी जा रही है कि जब एक कमिश्नर से लेके एक सेंट्री गार्ड तक हमारी चेक इन पे होता है, उसके बाद भी इस कमिश्नर ने इन्होंने कम से कम 20-20 टीम हमारी चेक इन को लगा दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब उनके पेट भरने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, रोटी देने के लिए साधन नहीं है, तो इनका चेक इन कराने का क्या अधिकार है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो कर्मचारी है 2 पार्ट में पिस रहा है, दिल्ली सरकार और केंद्र गवर्नमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार 2 बार कोर्ट आपके चैनल पर आके डिबेट में ये कह चुका है कि मैं पैसा दे चुका हूँ। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारी डेट पड़ी, उसमें उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं पैसे दे चुका हूँ। मोदी जी से और मोदी जी की जो सरकार है, तीनों कॉर्पोरेशन में नगर निगम में, तीनों में उनके मेयर बैठे हुए हैं। इस तरीक़ा से जैसे केजरीवाल अपनी सफाई दे रहा है, अगर वो सच्चे हैं तो वो चौनी अपनी सफाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गुस्साए सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकाल रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं अपनी सैलरी और कई मांगों को लेकर महिलाओं ने गुस्से में आकर प्रधानमंत्री के शव पर चप्पल बजाई और रोना पीटना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस इंटक के नेतागणों का कहना है कि लगातार 1 महीने से चल रही हड़तालों के चलते सरकार सफाई कर्मचारियों की सैलरी बोनस देने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरी दिल्ली में चक्का जाम और काम बंद हड़ताल करने को सरकार मजबूर न करे। और मैं आज पूरे मजदूरों के साथ हूँ, पूरे समाज के लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आज हमने करीब 17 दिन हो गए हैं मजदूरों के साथ काम करते हुए। 20 दिन से आज हम हड़ताल पे बैठे हैं। कोई भी सरकार आज हमारी सुध बुध लेने नहीं आई, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो। आज गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। और मीडिया और चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये तमाम लोग वोट लेने का काम और अपनी कामों के उपलब्धि तो दिखा रहे हैं। एक मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी साहब को इस मीडिया के माध्यम से, एक बिना बोलने वाला जानवर के पास में जिसे हम पूरे भारत की गाय माता बोलते हैं, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है करोड़ों रुपए तो कमा रही है। एक गरीब जो बेचारा बोलने वाला है, जो इस देश की सेवा कर रहा है, पूरे भारत माँ की सफाई कर रहा है, इस धरती माँ की सफाई कर रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है इनके पास, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बेजुबान जानवरों से तो पैसा कमाना जानते हैं, इन गरीबों से पैसा नहीं लेना चाहते, ना उन्हें देना चाहते, क्योंकि हम इनको कमा के रोड दिल्ली की सफाई करके टैक्स से लेके कई योजना तक हम इन्हें पैसा पहुँचाते हैं, मगर ये लोग हमें अभी तक हमारा मेहनताना नहीं दे रहे। दिल्ली के अंदर
जब से केजरीवाल सरकार आई है और जब से मोदी सरकार आई है, ये दोनों चाचा भतीजे हैं और ये नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज की समय पे तनख्वाह दें, समय पे वेतन दें। हमारे डीए 12-12 डीए रुके पड़े हैं हमारे, और 20-20 साल हो गए हमारे लोगों को, अभी तक उनको पक्का नहीं करा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 11 तारीख से हमने प्रदर्शन और धरना दिया था, उसके बाद इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल करने की घोषणा करी। फिर हमने मजबूरन होके, हमें कोई शौक नहीं है कि दिल्ली की जनता को हम परेशान करें, या तो हमारे सारे के सारे लाभांश दे दे, नहीं तो आज तो हमने दिल्ली का चक्का जाम करा है, फिर हम पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटेक इतना बड़ा संगठन है कि मोदी साहब को भी झुकना पड़ेगा। बहरहाल राजधानी में सफाई कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकार बेबस दिखाई देती नजर आ रही हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। मर गए भूखे, पैसा नहीं देता।